ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज की 14 दिसंबर 2025 की अव्यक्त मुरली। ओम शांति। और मुरली में बाबा ने आज हम बच्चों को जो शीर्षक दिया है वो दिल को छू लेने वाला है। बाप की आशाओं के दीपक। जी, और बाबा इन दीपकों से सिर्फ टिमटिमाने की उम्मीद नहीं कर रहे, वो एक बहुत शक्तिशाली ज्वाला प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, आज की मुरली का सार ही यही है, विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाबा हमें बहुत प्यार से याद दिला रहे हैं कि अब बातों का नहीं बल्कि शक्ति को कार्य में लगाने का समय आ गया है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। मुरली पढ़ते हुए मुझे भी यही महसूस हुआ कि बाबा हमारे दिल में सेवा का जो उमंग उत्साह है उसे देख रहे हैं, उसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी कमी की तरफ भी हमारा ध्यान खींच रहे हैं। जी, चलिए आज इसी पर और गहराई से बात करते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्टता से देखा है कि दुनिया में हलचल अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उस हलचल को शांत करने के लिए जिस शक्तिशाली ढंग से शांति की शक्ति का प्रयोग होना चाहिए उसमें अभी भी कमी है। सही बात है। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी शक्ति को जगाने, इसे जमा करने और फिर इसे विश्व कल्याण के कार्य में फैलाने के तरीकों पर ही केंद्रित रहेगी, जैसा बाबा ने मुरली में हमें समझाया है। अच्छा, इस बात को सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है ना, सोशल मीडिया पर, बाहर, हर जगह शोर ही शोर है। वहां बाबा सिर्फ साइलेंस की शक्ति पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये आज के समय के हिसाब से थोड़ा उल्टा नहीं लगता? आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही दे दिया है। अच्छा। बाबा समझाते हैं कि इस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी 3 सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, जी, वो तीनों खुद ही बेबस हो चुकी हैं, खुद ही अति की हलचल में हैं। मतलब वो समाधान देने के बजाय खुद समस्याओं का हिस्सा बन गई हैं। जो हम कहते हैं कि साइंस की सत्ता हलचल में है, तो क्या इसका मतलब जलवायु परिवर्तन या एआई जैसी अनियंत्रित टेक्नोलॉजी से है? ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल, यही इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। ये वो चीजें हैं जिन्हें साइंस नहीं बनाया, पर अब वो उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। हाँ, और बाबा यही इशारा कर रहे हैं कि साइंस भी अब प्रकृति पर अपना पूरा नियंत्रण खो चुकी है और आगे चलकर प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति में भी अब वो सतो प्रधान, वो आदि वाली शक्ति नहीं रही। हाँ। इसलिए अब कोई भी भौतिक या स्थूल शक्ति काम नहीं करेगी। बाबा हमें बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि अब केवल एक ही शक्ति है जो इस हलचल को शांत कर सकती है और विश्व परिवर्तन की नींव रख सकती है, और वो है हमारी साइलेंस की शक्ति, हमारा आध्यात्मिक बल। तो अगर ये शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, दुनिया को इसकी इतनी जरूरत है, तो इसे जमा कैसे करें? इसका तरीका क्या है? मुझे लगता है हम सभी बच्चे यही जानना चाहते हैं। और यहीं पर बाबा बहुत सुंदर और सरल रहस्य खोते हैं। क्या? इस शक्ति को जमा करने के लिए, अपनी टचिंग और कैचिंग पावर बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। और एक चीज? हाँ, मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर। क्लीन और क्लियर। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है जी, पर बाबा ने इसके साथ एक शब्द जोड़ा, सदा। जी। और यहीं पर सारी चुनौती आ जाती है। सदा क्लीन और क्लियर रहना, ये तो बहुत बड़ी साधना है। बिल्कुल। हमारे रोजमर्रा के जीवन में तो कितनी छोटी छोटी बातें, किसी के लिए कोई पुराना विचार मन में रही जाता है। आपने मुद्दे की बात पकड़ी है। इसका अर्थ यही है, किसी भी आत्मा, किसी भी कार्य या किसी भी सहयोगी के प्रति जरा भी, एक अंश मात्र भी नेगेटिव संकल्प न हो। जरा भी नहीं। अगर मन में जरा भी मैल है, जरा भी किसी के प्रति कुछ उल्टा सीधा है, तो उसे क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि जिस दिन मन में किसी के प्रति छोटी सी भी बात होती है, उस दिन योग में एकाग्रता नहीं लगती। सही बात है। और जिस दिन मन एकदम साफ होता है, तब 5 मिनट का योग भी घंटों की शक्ति का अनुभव कराता है। बाबा की ये क्लीन और क्लियर वाली बात 100% प्रैक्टिकल है। अच्छा। यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर शांति की शक्ति की इमारत खड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति का सीधा कनेक्शन हमारे संकल्पों की शुद्धता से है। जी। अब बाबा ने याद और सेवा दोनों में इस शक्ति को इस्तेमाल करने की बात कही है। याद में तो समझ आता है, लेकिन सेवा में इसका क्या महत्व है? सेवा तो हम अधिकतर वाणी से ही करते हैं, तो फिर साइलेंस की शक्ति वहां कैसे काम करेगी? ये बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल पॉइंट है।
बाबा कहते हैं कि हम सेवा के क्षेत्र में आवाज तो बहुत अच्छा फैला रहे हैं, माइक पर बोलना, क्लास कराना, ये सब अच्छा चल रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है। लेकिन अगर उस वाणी के पीछे साइलेंस की शक्ति का बल नहीं है तो नतीजा क्या होगा? क्या? मेहनत ज्यादा और फल कम। अच्छा। शक्ति संपन्न सेवा वो है जहां हमारे बोल के पीछे शांति के इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन हो जो सीधे आत्मा को टच करें, ना कि सिर्फ कानों को। वाणी तो एक माध्यम है, पर असली काम साइलेंस की शक्ति करती है। वो शक्ति ही आत्मा के अंदर परिवर्तन लाती है। और शायद इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों का उदाहरण भी दिया है। उनके पास तो यज्ञ की कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, बहुत ज्यादा। फिर भी उन्होंने शांति की शक्ति को गुप्त रूप से जमा करने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। बिल्कुल, उन्होंने ही तो हमें रास्ता दिखाया है। सोचिए, ब्रह्मा बाबा जो आदि देव थे और जगदम्बा माँ, उन्होंने शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। दादी जी ने भी अपनी कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त होने की अवस्था के लिए, इसी बात को कितना पक्का किया जी। उनके जीवन में पुरुषार्थ और सेवा का एक अद्भुत संतुलन था। और इसी संतुलन को बनाने के लिए बाबा हमें एक और बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। वो क्या है? टॉप की स्टेज पर स्थित रहना। टॉप की स्टेज? जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे ये बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। क्या इसे रोजमर्रा की भागदौड़ में, जैसे ऑफिस का काम करते हुए या घर संभालते हुए, पाना संभव है? बिल्कुल संभव है। बाबा बहुत प्रैक्टिकल है। वो जानते हैं कि हम गृहस्थ में रहते हैं, कामकाज करते हैं। हाँ। उन्होंने 2 टॉप स्टेज बताई हैं। एक है परमधाम की स्टेज, यानी आत्मा का अपना घर, संपूर्ण शांति की अवस्था। ओके। और दूसरी है सृष्टि चक्र के संगम युग की टॉप स्टेज, जहां हम खुद को सारे ड्रामा के साक्षी के रूप में देखते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं, जब सेवा करते करते या दुनिया की बातें देखते देखते थको तो बीच बीच में 1 सेकंड के लिए इन टॉप स्टेज पर आकर बाप के साथ बैठ जाओ। बस 1 सेकंड के लिए? हाँ, इसे ऐसे समझे जैसे आप एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और अचानक आपको एक हेलीकॉप्टर से ऊपर उठा लिया जाए। वाह। नीचे की हलचल, शोर शराबा सब वही है, पर अब आप उससे प्रभावित नहीं होते। आप उसे ऊपर से शांति से देख सकते हैं। परमधाम की स्टेज यही अनुभव कराती है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक रिचार्ज हो गया। बिल्कुल, वहां से शक्ति भरो और फिर सेवा में लग जाओ। ये हेलीकॉप्टर वाला उदाहरण तो बहुत कमाल का है। इसने तो पूरी बात को एकदम स्पष्ट कर दिया, है ना? अब बाबा ने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ साथ संगठन की शक्ति पर भी बहुत जोर दिया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि संगठन की शक्ति ही साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वाला पर जब हजारों दीपक एक साथ एक लय में जलते हैं तो वो ज्वाला बन जाती है जो दूर दूर तक के अंधकार को मिटा देती है। सही बात है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस ज्वाला को प्रकट करने की एक शर्त है। अब वो शर्त है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सुनने में बहुत मीठा लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में इसे लागू करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी कहने का मतलब क्या ये है कि हम अपनी सोच या राय को दबा दें, या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा का हांजी का पाठ पढ़ाने का मतलब गुलामी करना या अपनी बुद्धि का प्रयोग न करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा अर्थ है एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखना, एक दूसरे की विशेषताओं को देखना और आपसी स्वभाव संस्कार के टकराव से ऊपर उठ जाना। जब हम हर बात में क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए करने के बजाय हाँ जी कहकर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं और संगठन की शक्ति को बढ़ाते हैं। अच्छा। ये एक दूसरे को स्वीकार करने की कला है। इसी से संगठन में वो शक्ति आएगी जो विश्व को शांति का प्रकाश देगी। और ये दिलचस्प है कि बाबा ने हर ग्रुप को उनकी विशेष सेवा के आधार पर टाइटल दिया। हाँ। जो कहीं ना कहीं साइलेंस की शक्ति से ही जुड़ी है। बिल्कुल, बाबा का प्यार हर बच्चे के लिए बरस रहा था। कुमारियों को डबल लक्की कहा। डबल लक्की क्यों? क्योंकि वे बिना किसी गृहस्थी के बड़े बंधन के इस साइलेंस की शक्ति को सहजता से जमा कर सकती हैं और 21 परिवार का उद्धार करने का भाग्य बना सकती हैं। और युगलों को भी बाबा ने बहुत मुबारक दी जी, क्योंकि उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि साथ रहते गृहस्थ व्यवहार करते भी उनका परमार्थ श्रेष्ठ है। यह दिखाता है कि पवित्रता और शांति की शक्ति किसी आश्रम या जंगल में नहीं बल्कि मन की स्थिति से आती है। उन्होंने साबित किया है कि कमल पुष्प समान जीवन जीना संभव है।
सही। और विदेशों को तो बाबा ने ऑलराउंड ग्रुप का टाइटल दिया। हाँ, क्योंकि वे अपनी नौकरी और दूसरे कामों पर जाते हुए भी क्लास करते हैं और सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। ये उनकी लगन और बाबा के प्रति उनके प्यार को दिखाता है। और अंत में टीचर्स को, उन्हें तो बाबा ने बाप समान का टाइटल दिया। जी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी होती है। एक टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाती, बल्कि अपने अनुभव के बल पर दूसरों को अनुभवी बनाती है। और बाबा ने कहा कि अनुभव की हुई बात कभी भी भूली नहीं जा सकती, वो आत्मा में समा जाती है। तो आज की मुरली से अगर हम धारणा के लिए मुख्य सार निकालें तो यही निकलता है कि पहला, मन बुद्धि को सदा क्लीन और क्लियर रखें। दूसरा, सेवा और पुरुषार्थ के बीच संतुलन के लिए टॉप की स्टेज का अभ्यास करें। और तीसरा, संगठन में हांजी का पाठ पक्का करें ताकि साइलेंस की ज्वाला प्रकट हो। एकदम सही। और आज का वरदान भी इसी से जुड़ा है। वो क्या है? हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भाव। एयर कंडीशन की टिकट। हाँ, बाबा कहते हैं कि जो यहाँ हर परिस्थिति में सेफ रहता है, मन से शीतल रहता है, उसे ही भविष्य के सतयुगी राज्य की एयर कंडीशन टिकट मिलती है। अच्छा। कैसी भी समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, उसे सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए मेहनत नहीं करनी, सिर्फ बाप के साथ रहो तो कमाई अपने आप जमा होती रहेगी। और स्लोगन तो जैसे हर परिस्थिति में खुश रहने का एक शक्तिशाली मंत्र है। बिल्कुल, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हमारी खुशी किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होनी चाहिए। जी। और अंत में बाबा ने कर्मातीत स्थिति का एक बहुत गहरा इशारा दिया है। अब संपूर्ण व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसका क्या मतलब है? जैसे कछुआ 1 सेकंड में खतरे को भांपकर अपने सब अंगों को अपनी ढाल के अंदर समेट लेता है। हाँ। वैसे ही हमें अपने सर्व व्यर्थ संकल्पों को समेटकर एक बाप की याद के संकल्प में स्थित होना है। मास्टर रचता बनकर अपनी संकल्पों की रचना को 1 सेकंड में समेट लेना, यही कर्मातीत अवस्था का शक्तिशाली अनुभव कराएगा। तो आज के इस गहरे मंथन के बाद एक विचार मन में उठ रहा है। क्या? बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन का ये शक्तिशाली टूल, ये सुपर पावर, साइलेंस की शक्ति दे दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। शायद इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। आज अपने रोज के जीवन में उस एक नेगेटिव संकल्प, उस एक पुरानी आदत या उस एक व्यर्थ बोल को पहचानने का अभ्यास करें जी, जिसे हम आज अपनी शांति की शक्ति से समाप्त कर सकते हैं, ताकि हम विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में बाबा के सच्चे सहयोगी बन सके। बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल संकल्प।